देख पहले मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूँगा क्योंकि क्वेश्चन तुम पढ़ लियो, पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लियो, जैसे मैं बता दूँगा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बोलते हैं ना थोड़ी हरकत से आ यार। ठीक है, तू क्वेश्चन पढ़ लियो उसके बाद, क्योंकि मेरे तो समझ में आ ही गया, बस मैं बता दूँगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो ही कर लियो, क्योंकि मेरे तो याद ही हो रहे, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लग जाए, तो तुम पॉज करके पढ़ लियो। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखे कि ए काम कितने दिन में करता है, 10 दिन लेता है किसी काम को, और बी उसी काम को करने में 15 दिन लेता है, और सी किसी काम को 20 दिन में लेता है। ठीक है, अगर हम ना इन तीनों का ना एलसीएम ले लेना तो वो क्या होगा, वो टोटल वर्क होता है। ठीक है, अगर तीनों का एलसीएम कितना है, 60 आ गया। एलसीएम भी बताऊंगा कैसे लेना, और ये क्या हुआ, ये टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो इसकी गुना करेंगे 60 है, 10 का 60, 15 चौक 60, 20 या 60, और जो 6 4 3 आया ना, ये क्या है, ये एफिशिएंसी है। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ये एफिशिएंसी है इनकी, ए बी तीन की। ठीक है, अब ने बोल रखा है कि ए प्लस जो ए और सी है ना, वो 2 दिन काम करते हैं लगातार। ए प्लस सी कितने काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 3 9, 9 है ना, 9। और कितने दिन काम करते हैं, 9 दूनी 18। ठीक है, और फिर इसने बोला कि देन ए वाज रिप्लेस्ड बाय बी, जो ए है ना वो रिप्लेस कर दिया बाय बी था, मतलब ए की जगह कौन आ गया, बी आ गया। और सी तो काम कर ही रहा था, फिर बाद में किसने काम करा, बी प्लस सी ने काम करा। या कौन, तो एक देखो ए प्लस सी ने 2 दिन काम करा था, तो कितना काम करा, दोनों ने मिलकर 18 काम कर लिया। और टोटल काम कितना है, 60 है ना, टोटल काम कितना है, 60 है, और 18 काम कंप्लीट कर दिया। तो घटा देंगे हम इसमें तो 10 में 8 गया, 2 5 में देगा 4, 42 काम रह गया, 42 काम रह गया। फिर इसने क्या कहा था कि ए वाज रिप्लेस्ड बाय बी, ए बदल दिया, ए की जगह कौन आ गया, बी आ गया। तो कौन आ गया, बी प्लस सी आ गया। तो बी प्लस सी ने बचाया काम करा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। क्या हो गया, तो ये कितना काम कर सका है, 7 यूनिट। और काम कितना रह गया है, रिमेनिंग काम कितना रह गया, 42, 42 काम रह गया ना। तो 42 काम फिर किसने करना है, बी प्लस सी ने करना। तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। तो कितना आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया, ये अच्छा आंसर। ये अगला 5वां देखो, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन बोल रखा है कि एक मैन, एक वोमैन और एक बॉयज़। ठीक है, एक मैन करता 3 दिन काम, और एक वोमैन करती है 4 दिन, और एक बॉयज़ करता 12 दिन। वो सेम काम कराएंगे, एलसीएम ले लेंगे तीनों का। एलसीएम क्या होता है, किसी उनका मल्टीपल हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इनका मल्टीपल कितना एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम आ गया ना। तो 3 चौक 12, 4 3 12, 1। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4, और एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और एक बॉयज़ की एफिशिएंसी क्या होगी, 1। एफिशिएंसी मतलब हुआ अक्षमता। ठीक है कितना टोटल काम कितना हमारे पास, 12 है। टोटल काम कितना है, 12 है। अब देखिए क्या रखा है क्वेश्चन का कि हाउ मैनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वोमैन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ डे। इसका मतलब है कि बॉयज़ है ना, ये जो बॉयज़ है ना, वो मैन और वोमैन की कितनी सहायता करेगा कि काम का 1/4 कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन में करेगा। ठीक है, बस यही करना, हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, और यो काम कितना है, अगर 1/4 काम करना तो टोटल काम कितना आया, टोटल काम कितना आया, 48 यूनिट काम आया। कितना काम आया, 48 यूनिट काम आया। अब हम ना एक मैन और वोमैन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, फिर जितना काम बचा ना, फिर उसका वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो जितना काम बचा बॉयज़ थे, तो वो जो बॉयज़ है ना, वो उतना दिन में काम कर लेगा। देखो, जो एक मैन और एक वोमैन की एफिशिएंसी कितनी है, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और एक वोमैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 7। ठीक है, एक मैन की एफिशिएंसी 4 है, एक वोमैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है।
और कितना कितना काम कर लिया इनने, 7 काम कर लिया, और टोटल काम कितना था 48, 48 में तो 7 गई, कितना काम आ गया, कितना काम रह गया 41 यूनिट काम रह गया, कितना काम रह गया 41 यूनिट। ठीक है, और बॉयज़ ने काम करना है, बचा है काम, और वही इसने पूछ रखा है कि बॉयज़ कितनी काम में सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो काम कितना रह गया 41 काम, और इसकी अक्षमता कितनी है काम करने की बॉयज़ की, 1 है ना, तो कितने दिन में काम करेगा बॉयज़, कितनी सहायता करेगा 41 दिन, 41 उत्तर आ गया इसका। ठीक है, देख छठा सवाल 6 सवाल, इसमें 3 आदमी, और का मतलब क्या था, याद रखे बात, एंड नहीं है ये, और है 3 मैन काम को कितने दिन में करते हैं 16 दिन में, और 6 वो मैन उसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 16 तो कटेगा, तो मैन और वो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2/1 आ गया, है ना। और हमने टोटल वर्क निकालना सीखा था, इनकी एफिशिएंसी इसमें पुट कर देंगे, मैन की 3 दूनी 6, 6 गुना में 16, 16 से 96। ठीक है, कितना आ गया टोटल वर्क 96 है। और किसने पूछ रखा है कि कितने दिन में, हाउ मैनी डेज 12 आदमी और 8 वुमेन सेम काम को कर लेंगे। एम की वैल्यू कितनी है 2, और वुमेन की वैल्यू कितनी है 1, तो 24 और 8 32, 32 आ गया ना, 32 आ गया ना इसका काम। ये कितना काम कर सका है 12 मैन और 8 वुमेन 32 काम कर सका है, तो और टोटल काम कितना है 96, तो कितना हो गया 32 या 96, तो 3 दिन में काम ख़त्म कर लेंगे, ये इसका उत्तर है। ये अगला 7वां देखो, ए पर्टिकुलर जॉब कैन बी, ये बीच में क्या रखा है कि 10 आदमी किसी काम को 22 दिन में करते हैं, और उसी सेम काम को 10 वुमेन 6 दिन में करते हैं, तो सेम एफिशिएंसी निकाल लेंगे आधा। ठीक है, इन्हें काट लियो सारे ने, तो मैन वुमेन की कितनी आ गई 1/2, ये इनकी अक्षमता आ गई, तो मैन की वैल्यू इसमें पुट कर दो तब भी टोटल वर्क आ जाएगा, और वो मैन की वैल्यू एफिशिएंसी 2 इसमें पुट कर दो तभी भी टोटल वर्क आएगा, और टोटल वर्क सेम है ही, तो कौन से में पुट कर लो। ठीक है, तो मैन की वैल्यू हम 1 इसमें पुट कर लेंगे, तो 10 1 गुना में 12 कितना आ गया यो 120 काम आ गया टोटल वर्क कितना आ गया 120 आ गया। ये भी इसने क्या रहेगा कि हाउ मैनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ 2 टीम्स वर्क टुगेदर। इसने कहा है कि कितने दिन में काम हो जाएगा अगर दोनों टीम साथ में काम करे, 2 टीम्स, और टीम में कौन है 10 आदमी हैं और 10 वुमेन है, तो दोनों काम कितने दिन में करेंगे 10 आदमी और 10 वुमेन। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 10 हो गया, और वुमेन की एफिशिएंसी 2, तो कितना हो गया 10 दूनी 20, तो 30 काम। अगर दोनों टोटल काम कितना है 120, और दोनों जब साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 30 काम, तो कितने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे 4 दिन में, ये आंसर आ गया 4 दिन में। ठीक है, सेम काम होगा। ये अगला देखो, कि देखो इसने क्या क्या रखा है, इसने क्या रखा कि कोई आदमी ना एक काम 30 दिन में कर रहा है, अगर 5 आदमी और आ जाए, ठीक है, तो उसी काम ने 10 दिन पहले कर लेगा। ठीक है, तो आदमी कितने थे शुरुआत में, ये पूछ रखा है। एक देख, अपन है मान लिए कि x आदमी थे, ठीक है, मान लिया हमने कि भाई शुरू में x आदमी थे, तो x आदमी उस काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर इसने कहा कि 5 आदमी और आ गए, फिर उसी काम को 10 दिन पहले कर लेंगे, तो पहले 30 दिन थे, फिर इसने कहा कि 10 दिन कम लगेंगे, तो 30 में तो 10 गया 20, तो इसमें सोल्व कर लेंगे यार। 10x आ गया 100, और x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो शुरू में कितने आदमी थे 10 आदमी थे, 10 आदमी उत्तर है। इसका एक ट्रिक हो रहा है, ये तो हो गया तो बेसिक, अब मैं एक वो हो रहा है सिंपल सा कंसेप्ट है, वो याद रखो। अब देख एक सिंपल सी बात है, अगर जितने भी आदमी आएंगे, अगर जितने भी आदमी ज़्यादा होंगे ना, जितने भी आदमी ज़्यादा होंगे तो काम तो जल्दी ख़त्म होगा, काम क्या होगा जल्दी ख़त्म होगा। एक सीधी सी बात है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर खेत में काम कर रहे हैं, अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं उसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर उसे काम में 20 आदमी करेंगे तो टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर किसी खेत में सोच लो, अगर दो आदमी किसी खेत में काम कर रहे हैं तो उस खेत में अगर उसने 10 घंटे लग रहे हैं, अगर उसकी जगह 20 आदमी आ जाए
तो उस काम ने फिर 2 घंटे में ख़त्म कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आदमी बढ़ेंगे ना, जितने आदमी बढ़ेंगे उतना क्या लगेगा, टाइम थोड़ा लगेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैन है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, किसके प्रोपोर्शन है, टाइम का। तो बस यही कंसेप्ट है। इफ देखिए इसने हम कैसे कर सका, इसी सेम क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है। मैन हो गया ना, मैन कितने लगे थे पहले, कितने काम करे थे ना, पहले डेज काम हो गए, डेज कितने थे पहले 30, और फिर बाद में कितने हो गए 20 हो गए ना, क्योंकि बाद में 10 दिन कम हो गए तो इन्हें काट लो, तो ये 3 का रेशो आ गया, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या आ रहा है, उल्टी हुआ है ना काम का, तो इसका 2:3 आ गया, ठीक है। और एक इनका डिफरेंस कितना है यूनिट का, 1 है ना, और 1 किसका, 5 आदमी ज़्यादा है ना, तो 1 यूनिट की इसमें 5 तो गुणा कर दो तो 10 में, इस ना पर 9 20 का लगा 10 उत्तर आ गया। बिगिनर में कितने टाइम थे, 10 थे, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट ने 40 एक रोड ने 40 दिन में 40 दिन लगा है, और मतलब 25 आदमी 40 दिन में एक रोड ने बना देना, ठीक है। और 24 दिन के बाद 24 दिन के बाद उनने पाया कि 1/3 रोड मतलब 1/3 भाग रोड का बन गया है, ठीक है। तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट ही इज़ एबल टू कम्प्लीट द वर्क इन 4 days अर्लियर। तो इसने तो कहा कि कितने ज़्यादा आदमी और चाहिए कि उसी काम को 4 दिन पहले का ख़त्म हो जाए काम, ठीक है। तो हाँ इसने दे रखा है कि मतलब इसने दे रखा है कि जो 25 आदमी है ना वो 40 दिन में काम कॉन्ट्रैक्ट में ख़त्म कर लिया, ठीक है। ये तो इन्हें दे रखा है। अब देखो अब इसने बोला है कि आफ्टर 40 days ही फाइंड दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज मेड, ठीक है। हमने मान लिया कि एक्स आदमी थे, मान लिया हमने एक्स आदमी थे, तो एक्स आदमी थे, कितने दिन में काम ख़त्म करा, कितने दिन काम करा 24 दिन, और 24 दिन में कितना रोड बनाते हैं, 1/3 भाग बनाते हैं। अपन ने फार्मूला पढ़ा था ना वो m1 गुना d1 वर्क डन, तो ये वर्क डन है w1, ठीक है। और m1 इतना मानना था, ठीक है, x गुना में 24। हाँ और फिर इसने बोला है कि सॉरी यार एक्स की जगह आदमी आओ, आदमी तो दे ही रखा है ना, ये दोबारा करता हूँ इसको। देख 25 आदमी अगर 24 दिन काम कर रहा है तो कितना काम, 1/3 भाग काम कर लिया ना। फिर इसने क्या पूछा था कि कितने आदमी और लगावा कि काम 4 दिन पहले ही ख़त्म हो जाए, है ना। तो 25 आदमी तो पहले ही थे, है ना, और कितने आदमी और ऐड करा कि 4 दिन काम पहले ही ख़त्म हो जाए। तो पहले 24 दिन लग रहे थे, 4 दिन पहले लगा मतलब 20 दिन, ठीक है। ये 1/3 काम तो क्या हो गया, कंप्लीट कर लिया हमने, है ना। और बचता कितना रह गया है, कितना काम बच गया जो ये करेंगे। अपा कोई भी काम कंप्लीट कितने दिन में आ रहा है, 1 दिन में आ रहा है, तो 1 - 1/3 कितना आ गया, 2/3। तो बचा का काम कितना हो गया, 2/3। बस यही सोल्व करना, फिर कुछ नहीं रह गया। 25 गुणा में 24 बाई 1/3, 25 प्लस x गुणा में 20, और बचा काम कितना गया, 2/3। 3 तो 3 कट गया, दोबारा यहाँ काट लो, 4 5 20, 4 6 24, 5 5 25, और फिर 5 6 30, बस 25 प्लस x, और आधा x की वैल्यू आ जाएगी 5। ज़्यादा सोल्व कर लो, ये उत्तर आ जाएगा इसमें। तो कितना आ गया है, 5 कितने आदमी और चाहिए हमने, 5 आदमी और एक्स्ट्रा चाहिए। ये इसमें ना आंसर में उत्तर गलत दे रखा है, 75 दे रखा है, गलत है ये, इसमें डी उत्तर आवा, नन ऑफ दिस, ठीक है, याद रखिए ये बात। ये देखो 8th क्लास 10वां क्वेश्चन। ए किसी काम को कितने दिन में करता, 18 दिन में काम करता। बी उसी काम को हाफ दिन में करता है, हाफ काम करता है ए का, ठीक है। तो ए अगर 18 दिन में कर रहा है तो इसने कहा कि बी आदमी उस काम को आधा दिन में कर रहा है ए के, तो इसका 18 का आधा कितना हो गया, 9 दिन, तो 2 दिन में कर रहा है।
अगर मैं दोनों साथ में काम करा तो काम कितना जल्दी ख़त्म होगा। टोटल वर्क हमने दे रहा है, एलसीएम लेवांगे इसका। 9 18 का कितना आ गया, एलसीएम 18 आ गया है ना। 18 एकम 18, 9 दूनी 18, तो ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, सीधी सी बात है। और एफिशिएंसी क्या हुआ, किसी भी काम को पूरा ख़त्म करने की वो है, तो ए प्लस बी टुगेदर कितना काम करेंगे, 2 और 1 3 काम करेंगे ना। और टोटल काम कितना, 18 ना टोटल वर्क है। और ए प्लस बी काम करेंगे ना, तो 18 बटे में 3 आ गया ना, तो 3 6 18। तो कितने दिन में काम कर लेंगे दोनों, 6 दिन में दोनों साथ में काम मिलकर पूरा कर लेंगे 6 दिन। इसने पूछ रहा है कितना पार्ट काम कर लेंगे। अच्छा, तो अब ये तो हो गया 6 दिन में काम। पार्ट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 पार्ट कर लेंगे, ये हो गया 1/6। ओके।